आइए भाई देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC। IUPAC दो जगह पर हम लोग पढ़ते हैं। एक IUPAC पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, और एक IUPAC पढ़ी जाती है इनऑर्गेनिक में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, आज उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। ऑर्गेनिक IUPAC नहीं डिस्कस करना है, आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे IUPAC फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं पहले समझें। आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा, जैसे लिखा है K3FeCN6। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कैसे की गई, किस तरह से इसको हम नेम लिखेंगे IUPAC में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म डिफाइन करना चाहते हैं। कुछ टर्म आप समझिए, उसके बाद हम लोग IUPAC सीखेंगे, राइट। जरा एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझिए जरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है, जो भी एंटिटी, जो भी पार्ट आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, समझिएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सामने है, इसमें जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कभी भी फ्यूचर में अगर आपको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टर्म यूज करें, जैसे इस एग्जांपल में जो FeCN6 है, दैट FeCN6 इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा होगा, दैट फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो फर्स्ट एलिमेंट इसमें लिखा होगा, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसी में जो दूसरे एलिमेंट्स, जो दूसरे स्पीसीज लिखी होंगी, दे आर नोन एज लिगेंड्स। कहीं कहीं इसको लाइगेंड भी बोलते हैं, दे आर नोन एज लिगेंड्स। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो टर्म है। एक टर्म है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दूसरा टर्म है लिगेंड, फाइन। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, दैट मे बी इनसाइड और आउटसाइड, जरा देखिए कैसे। आपने यहां पर देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले K3 लिखा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स अगर एग्जांपल हम ले लें, FeH2O6SO4। अब देखिए जरा, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ गया और यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ गया। तो जो भी स्पीसीज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा है, उस स्पीसीज को कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, फाइन। अब जरा देखिए, आपको इसमें दो टर्म मिले, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक मिला आपको आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, यहां पर पोटेशियम दिख रहा है और इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट दिख रहा है। तो दिस पोटेशियम एंड सल्फेट आर कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। अब देखिए जरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग के लिए आपको इस टर्म को समझना जरूरी है। इसके पहले हम लोग लिगेंड समझते हैं। लिगेंड्स क्या हैं, आइए देखिए जरा, लिगेंड्स क्या है, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। देखिए, व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स हैं स्पीसीज which attached with central metal atom or ion within coordination sphere
आर कॉल्ड लिगेंड्स, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, उनको लिगेंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पेसीज का सेंस बेटा यहाँ पर समझिएगा, स्पेसीज मैंने किसको कहा है, स्पेसीज बोला है एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, राइट। अब ये जो भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड हैं उनको क्या कहा जाएगा, लिगेंड्स कहा जाएगा। वो अटैच कैसे हैं, वो बॉन्डिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं। अब ये लिगेंड्स कितने टाइप के हैं और उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ये लिगेंड्स हो सकते हैं नेगेटिव, समझिएगा, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लिगेंड्स में भी नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, राइट। इन लिगेंड्स के टाइप अलग अलग हैं, उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करते करते हम लोग इनकी नेमिंग भी डिस्कस करते हैं। देखिए जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखिए लिगेंड्स के टाइप और उनकी नेमिंग आईयूपीएसी में क्या नाम लिखा जाएगा, दोनों एक साथ हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं दोज लिगेंड्स, समझिएगा, लिगेंड्स विच अटैच्ड with one coordinating site, one coordinating site to the central metal, to the central metal, सेंट्रल मेटल के साथ अगर वन कोऑर्डिनेटिंग साइट के साथ अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग, आइए समझिए जरा क्या एग्जाम्पल है इसका और क्या उसकी आईयूपीएसी में नेमिंग कैसे लिखी जाती है। दीज ऑल थिंग्स या डिस्कस हियर, समझिए जरा क्या है लिगेंड्स। जैसे अगर आपने कह दिया Cl नेगेटिव, नेगेटिव लिगेंड है, नॉर्मली इसका नाम हम लिखते हैं क्लोराइड। अब ये है क्लोराइड आयन, राइट, लेकिन इस क्लोराइड आयन को हम आईयूपीएसी में क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इस लिगेंड का नाम होता है क्लोराइडो, क्लोराइडो, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लोराइडो नाम लिखेंगे। ऐसे ही ब्रोमाइड है तो इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमाइडो इन आईयूपीएसी, ध्यान रखिएगा आईयूपीएसी में हम लोग इसको ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, यानी जितने भी आइड वर्ड जहां पे लिखा होगा, आइड, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, जहां भी आइड, नाइट्राइड, जहां भी लिखा होगा इसमें क्या करेंगे आप, आइड में से ई हटाएंगे, ध्यान रखिएगा आइड में से ई हटाएंगे और ओ जोड़ देंगे, राइट। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फाइडो, नाइट्राइडो, जो भी नाम लिखेंगे आप लिखते जाएंगे। तो इसका क्या हो गया ब्रोमाइडो। कहीं कहीं पर जो सिस्टम है उसको क्लोरो भी लिखा जाता है, क्लोरो, लेकिन आप उसको क्लोरो ना लिख करके अब आप इसको क्लोराइडो फॉलो करिएगा। लेटेस्ट में क्लोराइडो, ब्रोमाइडो या क्लोरो, ओल्ड सिस्टम में देखेंगे क्लोरो है, ब्रोमो है, आपको उसको नहीं ध्यान देना है, किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब इसी तरह से आगे आते हैं हम लोग, जैसे कह दिया आपने OH निगेटिव, इस OH निगेटिव को लिखते हैं हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिखा जाता है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। Cn निगेटिव, इसका नाम लिखा जाता है सियानो, भाई सियानो लिखते हैं। आपने लिखते हैं NH2 निगेटिव, एमाइडो, एमाइडो। NH2 निगेटिव लिखा जाता है इमाइडो,
राइट। आपने लिखा था है CO3 2 नेगेटिव, इसका नाम लिखते हैं कार्बोनेटो, मैं यहीं लिख दे रहा हूं कार्बोनेटो, कार्बोनेट है, हो जाएगा कार्बोनेटो। SO4 2 नेगेटिव, इसका नाम लिखते हैं हम लोग सल्फेटो, सल्फेटो, समझिए जरा। तो दीज आर द सम लिगेंड्स जिनके नेम हम लोग लिख रहे हैं इस टर्म में। सल्फेट का हो गया सल्फेटो, कार्बोनेट का हो गया कार्बोनेटो, NH2 नेगेटिव इमाइडो, NH2 सिंगल नेगेटिव है एमाइडो, राइट। इसी तरह से कुछ और भी लिगेंड है, उनको हम लोग देखते हैं, समझिए जरा। IUPAC में कैसे नेमिंग की जाती है इनकी, आइए। NH3, अब जैसे कि इस पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसका नाम लिखा जाता है एमाइन, एमाइन। H2O वाटर, इसका नाम लिखा जाता है एक्वा, AQUA, एक्वा, राइट। मान लीजिए कहीं लिख दिया गया CO कार्बोनिल, these are neutral ligands, carbonyl, NO they are nitrosyl, nitrosyl, right। मान लीजिए कहीं पे लिखा गया CH2, CH2, यहां लिख दिया हमने NH2, NH2। देखिए अब इसकी अगर IUPAC नेमिंग की जाएगी तो कहेंगे 1,2 एथेन डाइएमीन, 1,2 एथेन डाइएमीन, 1,2 एथेन डाइएमीन। न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, राइट। इसको इसका एब्रिविएशन जो होता है वो EN लिखा होता है, EN, बेटा ध्यान रखिएगा, EN। कहीं कहीं पर इसको लिखते हैं इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इसकी भी नेमिंग होती है। तो दीज आर द सम लिगेंड्स। और देखिए जरा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। अब इसमें जैसे आपने कह दिया बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड यानी जिसमें लिगेंड्स टू कोऑर्डिनेटिंग साइड से अटैच होंगी। कैसे? जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, CH2 1,2 एथेन डाइएमीन। अब ये जो लिगेंड है, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, दे आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल। यहां पर लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है। अगर सेंट्रल मेटल यहां है तो ये लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ दो डोनेटिंग साइड के साथ अटैच है। क्लियर? यहां पर दो डोनेटिंग साइड अटैच हो रहा है, ये इसको हम बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक इसी तरीके से आता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दिस इज ऑक्जेलेट आयन, इसका नाम लिखा जाता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। दीज आर डिफरेंट लिगेंड्स, इनकी नेमिंग की जाती है, इनकी नेमिंग आप सीखिए। और अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसका रूल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेमिंग करते कैसे हैं वो बात करते हैं। आइए देखिए, देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर साल्ट, साल्ट है ये। और साल्ट की जो नेमिंग करते हैं, सबसे पहले नेम लिखा जाता है कैटायन, देन एनायन। ये पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा कैटायन का, उसके बाद नाम लिखा जाएगा किसका? एनायन का। दिस इज द मेन पॉइंट। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कैटायन देन एनायन। जैसे एक साल्ट हम बात कर ले, आप लिखते हो KCl, साल्ट है। इस साल्ट की नेमिंग की जाएगी पोटेशियम क्लोराइड। कहीं भी आपने इसके नेमिंग क्लोराइड पोटेशियम नहीं पढ़ा है, हमेशा लिखा जाता है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। सो इन दिस वे, क्योंकि इसमें पहले किसका नाम लिखा जा रहा है? कैटायन का, बाद में नाम किसका लिखा जा रहा है? एनायन का। ठीक इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में भी अभी एक एग्जांपल बताया मैंने, K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी कैटायन का नाम लिखा जाएगा पहले। अब क्वेश्चन ये कैटायन है क्या? दो एग्जांपल बता रहा हूं, समझिए जरा, यहां समझ में आ जाएगा कैटायन क्या है। FeH2O
होल 6, आपने कह दिया SO4। कभी भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो मिलेगा क्या, इसको आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइजेशन स्फीयर याद करिए, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो अलग हो जाएगा, यानी पहले लिखा है तो कैटायन हो गया ये। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव में 3 है तो 3 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पोटेशियम हो गया K पॉजिटिव, 3 पोटेशियम है तो 3 पॉजिटिव हो गया, और इस साइनाइड यानी जो कॉम्प्लेक्स है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर आ गया 3 नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एनायनिक, राइट। आयनाइजेशन स्फीयर है कैटायनिक, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। लेकिन जरा इसको कॉम्प्लेक्स को हम एनालाइज करते हैं तो यहां क्या मिलेगा, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा गया है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा गया है मींस ये कैटायनिक होगा, FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव, और आगे लिख देंगे सल्फेट 2 नेगेटिव। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, एनायनिक है, आयोनाइजेशन स्फीयर कैटायनिक है, दिस इज एनायन। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, देखिए जो पहले लिखा जाएगा वो कैटायन होगा, और आयोनाइजेशन स्फीयर एनायन है, राइट। तो जो हमारे पास सिंपल सा रूल है कि पहले हम नाम किसका लिखेंगे, कैटायन का, उसके बाद नाम किसका लिखेंगे, एनायन का। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कैटायन देन एनायन। अब इस एनायन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समझिएगा जरा, एनायन में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, समझिए जरा, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कैटायन देन एनायन। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे कैटायन का, उसके बाद नाम लिखा जाएगा एनायन का। दूसरा पॉइंट, जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहे होंगे क्या लिखेंगे, यहां मैं लिख देना रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो, रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए रूल्स क्या हैं, समझिए जरा। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, पहले किसका नाम लिखेंगे आप, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। देन सेंट्रल मेटल आयन, देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। जस्ट आफ्टर write the oxidation number of central metal। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेंट्रल मेटल इन रोमन नंबर्स विद इन ब्रैकेट, यानी आप नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। समझिए जरा इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम नेम किसका लिखेंगे, लिगेंड्स का नेम लिखेंगे। लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम। जस्ट ठीक सेंट्रल मेटल के बाद हम उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर में हमको 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने के लिए 3 पॉइंट है, हमको लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, फिर हमको उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए।
क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल मेटल लिगेंड्स मान लीजिए एक से ज्यादा हो, मान लीजिए लिगेंड्स एक से ज्यादा हो, उसके लिए क्या पॉइंट होगा, आइए देखते हैं, समझिए जरा। इफ, समझिए जरा, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, अगर एक ही टाइप के मोर देन वन लिगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे CN6, तो CN तो लिगेंड एक ही है लेकिन इसके नंबर्स कितने, 6 हैं, तो मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, their numbers are indicated by adding, समझिएगा, by adding prefix मतलब समझ रहे हैं, पहले लगने वाला, जो नाम से पहले लगता है, by adding prefix डाई, क्या ऐड करेंगे, डाई for 2, ट्राई for 3, टेट्रा for 4, so and so, पेंटा for 5, हेक्सा for 6, इस तरह से आप इसका उस नंबर को इंडिकेट करने के लिए, राइट। इन केस मान लीजिए इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, CN भी प्रेजेंट है, NH3 भी प्रेजेंट है, H2O भी प्रेजेंट है, देन व्हाट विल हैपन, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। ऐसे केस में बेटा आप क्या करोगे, दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, राइट। एक टर्म और समझिए यहां पर जरा, जैसे किसी लिगेंड के नेम में ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज हुआ है, समझिए जरा, आपने कह दिया EN कहीं लिखा हुआ, EN होल ट्वाइस लिखा है, अब EN मैंने एब्रिविएशन बताया आपको, इथाइलिन डाइएमीन या 1,2-एथेन डाइएमीन, 1,2-एथेन डाइएमीन इसका नाम है, समझिएगा जरा, इसका नाम ही है 1,2-एथेन डाइएमीन, देखिए इसके नाम में ही डाई वर्ड यूज हो रहा है और इसका होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो अब इसके नंबर को कैसे बताएंगे, तो इसके नेम से ठीक पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं बिस, समझिए जरा, बिस for 2, ट्रिस for 3, टेट्राकिस for 4, तो इस तरह से उनके किस केस में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर उनके नेम में ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज हुआ है तो उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। तो इसको अभी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे, आइए देखिए अब एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग, राइट। समझिए जरा, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, K3FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स है और इसकी हमको नेमिंग लिखनी है, तो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइनिक है और ये है एनायनिक। एक चीज बता दे बेटा, सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखते हैं ये भी समझ लो पहले, फिर नाम बताते हैं। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के लिए कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि पहली कंडीशन है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटाइनिक और न्यूट्रल, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटाइनिक और न्यूट्रल, देन द सिंपल नेम ऑफ मेटल्स आर टू बी राइट, क्या, Fe, इसके लिए सिंपली आयरन लिख देंगे आप, CO, इसके लिए सिंपली कोबाल्ट लिख देंगे आप, Pb, लेड लिख देंगे इसके लिए, Ag, इसके लिए सिल्वर लिख देंगे, राइट, सिंपल नेम।
लेकिन अगर दूसरी कंडीशन बता दिया मैंने कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो वहां पर मेटल के नेम में चेंज होता है। क्या चेंज करेंगे? इसका जो लैटिन नेम होगा, कैसे? Fe का फेरस है, फेरी लिखते हैं हम लोग, इसका नाम लिखा जाएगा फेरेट। फेरेट, फाइन। 8 वर्ड यूज होता है लैटिन नेम में। अगर मान लीजिए आपने लिख दिया कोबाल्ट, इसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, राइट। आपने लिख लिया Pb, इसका नाम लिखा जाएगा प्लम्बेट। प्लम्बेट। आपने लिख दिया Ag, इसका नाम लिखा जाएगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, राइट। तो जो नेमिंग की जा रही है मेटल की नेमिंग पे आपको ध्यान रखना है कि क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है और न्यूट्रल है, तो सिंपल नेम यूज करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइनिक है तो उनके लैटिन नेम के बाद में आप 8 सफिक्स जोड़ देंगे, 8 सभी नाम में जो उनका लैटिन नेम हो, राइट। मरकरी के केस में थोड़ा सा आप उसको लिख सकते हैं, अगर कहीं Hg आ गया सेंट्रल मेटल में Hg, तो इसके 2 नाम लिखे जाते हैं। एनायनिक के केस में मर्क्यूरेट लिख सकते हैं आप, मर्क्यूरेट, या कहीं कहीं लिखा जाता है हाइड्राजिनेट। हाइड्राजिनेट।